हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईते बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय द वे और एनसीईआरटी है भाई, इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्लास 10th का। तो आपको मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में था। न्यू एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज गायब हो चुका है भाई, मतलब हटा दिया गया है। तो देखते ही क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच आपको करवा देता हूँ भाई। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को भाई, आप लोगों को पहले इक्वेशन बनानी है। जो इक्वेशन है उसको आपको ग्राफ पे दर्शाना है। कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब कि आपको इक्वेशन बनाना है, ग्राफ मतलब कि आप लोग जानते हैं जैसे कि इस तरीके से आपको बनाना है, कुछ ऐसे ग्राफ पर आपको दर्शाना है भाई इक्वेशन बनाने के बाद। तो चलिए करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अपने पेज पर। तो आप देखते हैं भाई एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बात भी आपके पेपर में नहीं आने वाला, बट ये नॉलेज के लिए आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग देख सकते हो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, सही दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल तो है ना भाई अच्छी तरीके से। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको आफ्ताब की आयु मान लेनी है। आफ्ताब की आयु आप लोग मान लो पहले, ठीक है। सपोज हमने एक्स मान लिया भाई, मैं तो सपोज करना पड़ता है भाई, जान लो। और आफ्ताब की जो पुत्री है उसको मान लो वाई। आफ्ताब की जो पुत्री है उसको मान लोगे आप लोग वाई, सिंपल सा। तो आपको पहले कंडीशन लिखना है कि 7 वर्ष पूर्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व क्या था भाई, 7 वर्ष पूर्व क्या था। तो 7 वर्ष पूर्व आपको एक तरफ लिखना है एक्स, सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे भाई। बाय भी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, जिसे एनसीईआरटी वाले ने हटा दिया है। हटाना तो नहीं किया था वैसे, बट कोई बात नहीं, इससे खास कोई आपके सिलेबस में फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। बट आधे ज़्यादा बच्चों को भाई ये भी कठिन लगता था। हर एक बच्चों की चॉइस होती है भाई। तो एक तरफ आपको लिखना है एक्स, एक तरफ लिखना है आपको वाई। और क्या बोला गया पहले भाई, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मतलब कि आपको इसमें से 7 माइनस कर देना है, और साथ में इसमें से भी 7 माइनस कर देना भाई। एक बात हमेशा याद रखो भाई, इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS। जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर भी करना ही होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि आई क्वेश्चन को क्या बोला भाई, क्वेश्चन बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से 7 वो। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ट्विस्ट आता है भाई। ट्विस्ट कैसे, आफ्ताब बड़ा है भाई और ये छोटी है, तो आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपने दिमाग से पूछिए। आपको छोटे में मल्टीप्लाई करना है भाई, तभी तो उसके बराबर आएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं भाई, वो गलत है बिल्कुल। आपको यहाँ पर गुणा करना है 7 से, ओके। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आपको यहाँ पर गुणा करना है 7 से। फिर जाकर आपका LHS इक्वल में RHS आ जाएगा। सिंपल से सॉल्व करेंगे और आपका जो इक्वेशन है निकल कर आ जाएगा। तो x - 7 इक्वल टू में 7y माइनस का 49। अब देखो y को उस तरह भेज दो भाई, x माइनस में 7y माइनस का 7 इक्वल टू में माइनस का 49। 7 को भी उस तरह भेज सकते हो आप लोग, x माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 49 प्लस का 7 उधर जाकर हो जाएगा, ओके। x माइनस में 7y इक्वल टू में माइनस का 42 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ओके। इसे मान लो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। आप देखते हैं सेकंड कंडीशन भाई। अभी हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला भाई, अभी हमें दूसरा इक्वेशन भी निकालना होगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या बोला है भाई, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सेम यही स्टेप रहेगा भाई, कैसे करना है आपको, सेम वही है बिल्कुल। तो आपको लिखना है यहाँ पर 3 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद क्या करोगे आप लोग, एक जगह x और दूसरी जगह y लिख देंगे। अब 3 वर्ष बाद बोला है, मतलब कि 3 को आपको ऐड करना है। अब ट्विस्ट यहाँ पर आता है भाई, 3 को आपको ऐड करना है, मतलब कि प्लस का 3 और प्लस का 3 यहाँ पर कर देंगे। अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद जो है, 3 दोनों तरफ 3 को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु हो जाएगी। मतलब कि वही काम आपको करना है जो आपने ऊपर करा था भाई। आपने यहाँ पर जो आफ्ताब की जो पुत्री थी भाई, वहाँ पर आपने 7 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस कर दीजिए और आपका इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि x प्लस में 3 इक्वल टू में 3y प्लस में 3 3 9, ओके। x इक्वल टू में यहाँ तो y को इस तरह भेज दो भाई, x माइनस में 3y प्लस का 3 इक्वल टू में 9, x माइनस का 3y
इक्वल टू में 9 माइनस का 3 कर देंगे यहाँ पर, x माइनस का 3y इक्वल टू में यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस आपने इतना काम कर दिया, आपका काम हो चुका है कंप्लीट। अब सिंपल से आपको बनाना 2 बॉक्स। 2 बॉक्स क्यों बनाएंगे भैया जी? 2 बॉक्स बनाना इसलिए जिससे आपको जो निर्देशांक मिल सके एक्स वाई का, और एक्स वाई के निर्देशांक को आपको ग्राफ पे दर्शाना है। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको बनाना 2 बॉक्स। एक बॉक्स आपका समीकरण 1 के लिए होगा, दूसरा बॉक्स आपका समीकरण 2 के लिए होगा। आगे बात समझ में? तो बनाइए जल्दी से। एक्स हो गया एक तरफ से, एक तरफ हो गया वाई, एक्स एक तरफ वाई। अब आपको एक काम यहाँ पर करना है, यहाँ से आपको निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से भाई? 6 प्लस में 3y माइनस का, उस पर भेज दो प्लस का 3y यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी सेम एज यहाँ पर भी कर देंगे भाई। तो यहाँ पर x इक्वल टू में माइनस का 42। आप चाहो तो यहाँ पर y का मान भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो x का मान भी निकाल सकते हो। अगर आप लोग x का मान निकालेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर x का इक्वेशन बना रहे हैं तो आपको y की वैल्यू पुट करनी होगी, मतलब कि आपको y का मान मानना होगा। अगर आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से तो आपको x का मान पुट करना होगा। बात एक ही, कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 प्लस में 7y। अब सपोज करो हमने y का मान कितना ले लिया भाई? y का मान हमने 6 ले लिया, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में हमने y का मान 6 ले लिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 42 था भाई, माइनस का 42, ठीक है। तो 7 6 कितना जाएगा? 42 प्लस का, और यहाँ पर कितना माइनस का 42 है। मतलब कि जब आपने y का मान 6 माना तो x का मान आ चुका है 0, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, y का मान मान लो 7, तो 7 7 से कितना हो जाएगा भाई? 7 7 49, माइनस का 42 प्लस में 49 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। जो आपने 7 माना तब x का मान 7 आ गया। तो ये आपका बन चुका है समीकरण 1 की टेबल। समीकरण 1 की टेबल आपकी बन चुकी है। और अब देखते हैं समीकरण 2 की टेबल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? x का मान निकालने के लिए आपको y का मान पुट करना होगा। सपोज आपने y का मान 2 पुट कर दिया, चलो पहले 0 पुट कर लेते हैं भाई। y का मान आपने 0 पुट कर लिया तो कितना आ जाएगा? x का मान 6 आ जाएगा, ओके। अब आपने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया आपने? y का मान 2 पुट कर दिया, ठीक है। या फिर -2 पुट कर दो भाई, माइनस का 2 पुट कर दो, ठीक है। तो 3 3 जा 3 तो नहीं, कितना होगा? 6 हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 6 - 6 कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। x इक्वल टू में 6 प्लस में 3y। जब आपने y का मान माइनस का 2 माना, यानी कि 6 प्लस में 3 माइनस का 2 यहाँ पर माना आपने, तो 6 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 तो नहीं 6 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि कितना यहाँ पर आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ओके। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपका जब आपने माइनस का 2 रखा y का मान, तो आपका x का मान आ चुका है कितना? 0 हो गया, ठीक है। अब जो आपका ये पॉइंट्स आया भाई समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, इन्हें आपको ग्राफ पे दर्शाना है, बस इतना ही सा काम था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था भाई, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। और जो वैसे आपके एग्जाम में 5 नंबर आता था भाई पहले, अब तो आपका भाई बहुत ईजी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ देखते हैं फिर। सो फाइनली दोस्तों ग्राफ बनकर हो चुका है रेडी यहाँ पर। और आप चाहो तो भाई जो रियल ग्राफ आता है वहाँ पर आप दर्शा देना, बट मैंने इसी पेज पर बता दिया है और आपको तो समझाता हूँ भाई कैसे करना है। जो आपने टेबल बनाई है भाई, आपको सिंपली इसको पुट करना है, जैसे कि आपको आता है वैसे भी आपने ग्राफ पर दर्शाना सीख रखा होगा 7 चैप्टर में भाई, वहाँ पर सेम यही काम तो है। तो जो x का मान जो 0 आपने 9th में सीखा होगा भाई, 9th में भी है ये। तो जब आपका जो x का मान 0 है तो y का मान कितना भाई? 6 है। मतलब कि जब x का मान 0 था तो y का मान 6 हो गया। इस तरीके से पूरा बनाकर आप लोगों से मिलते हैं फिर। या फिर देख लो आप लोग, जब 7 था x का मान तो y का मान कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा, मतलब कि कुछ यहाँ पर, ओहो यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ये भाई पहले इक्वेशन को हमने दर्शा दिया भाई। और पहला इक्वेशन था कि आपका x माइनस में 7y इक्वल में माइनस का 42 था, और इक्वेशन भी आपको लाइन के ऊपर लिख देना है सिंपली। आप देखते हैं सेकंड इक्वेशन, मतलब कि इस वाले बॉक्स को भी आपको ग्राफ पर दर्शाना है। तो करते हैं जल्दी से। तो इसी के साथ हम लोगों ने सेकंड वाली इक्वेशन को भी ग्राफ पर दर्शा दिया भाई। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन भी लिख देना है इसके ऊपर, लाइन के ऊपर। और फाइनली इसी के साथ देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई। देखो एक पेज ये रहा और एक पेज ये रहा, बस 2 ही पेज में कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत लगे तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो। फिलहाल में इस वीडियो को ही प्लान करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम सभी को, राधे राधे। अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करते ना वीडियो को, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।